Hey, hi everyone, this is Kajamal, a NEET aspirant and currently a college student. So ये फर्स्टली मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि मेरे अराउंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी, प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना क्योंकि मेरा माइक प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। एंड द सेकंड थिंग कि ये वीडियो किसको देखनी चाहिए, वैसे तो आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा, बट अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि मैंने जितना टाइम वेस्ट कर दिया उसके एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शायद वो बात मेरी आप तक पहुँच पाए और आपके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। सो ऑब्वियसली मैं एक ड्रॉपर हूँ तो मैं आपको अपने एग्जाम्पल से लेकर आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। सो मैं पिछले 3 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें से मैंने 2 बार नीट अटैम्प्ट किया है और उन 2 सालों में मैंने लगभग 6 महीने भी ठीक से स्टडी नहीं की होगी, जैसे एक नीट एस्पिरेंट को करनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। 100 भी नहीं, अगर स्टूडेंट एक 90% भी नीट के लिए दे दे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो स्कोर कर ले जाता है, मतलब नीट क्रैक कर ले जाता है। बट और जनरली मैं अगर आपको बताऊँ, अगर अब तक मैं कोई पैरामेडिकल या फिर कोई कोर्स कर रही होती तो मैं 3 साल में ग्रेजुएट तो हो ही गई होती एंड द सेकेंड ईयर अगले साल में इंटर्नशिप करके एक अच्छे से जॉब कर रही होती। और ऑब्वियसली हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हम डिग्री लेकर एक अच्छी से जॉब ले और पैसे कमाने लगे, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। सबका अल्टीमेटली यही टारगेट होता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आपने देखा भी होगा मोस्टली जो ड्रॉपर्स नीट एस्पिरेंट होते हैं या फ्रेशर भी होते हैं, वो यूट्यूब चैनल बनाते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होता है पैसों में। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा कंसिडर करूँगी क्योंकि पैसा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज़ द सेम रीज़न कि क्यों मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरा नीट भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर की तो दूर की बात है, मैं उसको एक अच्छे से, जैसे एक नीट एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए वो भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। मेरी बात यह है कि मैं लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर बाहर स्टडी करना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होता। सो इसीलिए हम ज़्यादातर चूज़ करते हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ें, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि उसमें कंटेंट बिल्कुल सेम होगा जो आपको बड़ी बड़ी कोचिंग में मिल रहा होगा, तभी ज़्यादातर सब कंसीडर कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन ही स्टडी करें और सब ऑनलाइन स्टडी करते भी है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। एंड ऑब्वियसली इसी रीज़न की वजह से मैंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना। बहुत सारे व्यूअर कहेंगे कि आपने 3 साल प्रिपेयर किया फिर भी आपसे नीट नहीं निकला। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे से नीट नहीं निकला, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी भी नीट को एक नीट की तरह नहीं पढ़ा, जो सबसे बड़ा ब्लंडर हर ऑनलाइन स्टूडेंट करते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हमारे घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा फेवरेबल नहीं होता कि आपको सारी कंडीशन प्रोवाइड की जाए। फेवरेबल मीन्स कि आपको मेंटली डिस्टर्बेंस ना मिले, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक पर्सन की अलग अलग सिचुएशन होती है और आप एक घर में रह रहे हो तो आप उन सब चीज़ों को फेसेस करते हो तो आप ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। और आप जब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप अपने घर वालों के अराउंड होते हैं और वहाँ पर ना मल्टीपल सिचुएशन होती है, मल्टीपल कंडीशन होती है जो आपकी मेंटली आपको डिस्टर्ब करती है। और ये मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज़्यादा होता है जो मैंने फील किया है कि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी, मेरा इन्वायरमेंट बिल्कुल भी मेरे लिए फेवरेबल नहीं था। मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से डील करना होता था एंड मैं फाइनेंशियली भी बिल्कुल अनस्टेबल थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लो मिडिल क्लास फैमिली की यही होती है कि वो फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो पाता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं नीट नहीं क्लियर कर पाई, प्रॉब्लम ये है कि मैं नीट को एक नीट एग्जाम की तरह नहीं पढ़ पाई। अगर आप एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल है जो 10th क्लास का बोर्ड देके आया है, अब वो 12th में है और वो जब 12th का बोर्ड एग्जाम देता है तो उसको पता चलता है कि 10th 12th के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा ईजी था। सेम जब 12th स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देता है और जब वो नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो उसको पता चलता है कि नीट एग्जाम सच में कितना टफ होता है। और जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बता दिया है कि नहीं नीट बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी भी नहीं, मतलब ऐसा बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है कि नीट करना है, ये है वो है। हर एक स्टूडेंट जो पीसीबी करके 12th पास आउट हुआ है उसका मेन टारगेट होता है कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, मतलब हर कोई नीट की प्रिपरेशन करने पर लगा पड़ा है। अब उसको ये नहीं पता कि मैं जनरली नीट क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, और नीट पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर होना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन बढ़ता है, ऑब्वियसली मैं आपको बता रही हूँ, वो यही कंपटीशन होता है क्योंकि हर एक दूसरा स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है। अब उसे ये भी नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या होते हैं कि इंस्पायर होते हैं यूट्यूब चैनल देखिए, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो MBBS कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो उनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि नीट क्लियर कर लिया तो एक लाइफ सेट है, बट ऐसा एक्जैक्टली नहीं होता। लाइफ तो तुम्हारी अगर आप बिना नीट क्लियर किए भी यूट्यूब कंटेंट बनाओगे तो भी आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ये टारगेट मत लो कि नीट क्लियर करना है, नीट क्लियर करके MBBS में जाएंगे, फिर हम फेमस यूट्यूब चैनल बनाएंगे, ग्रो करेंगे। ये एक
डिफरेंट पॉइंट है। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ चलती है, क्योंकि मेरे माइंड में भी यही सेम चीज़ थी, और इसी वजह से ना हम अच्छे से ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाते। एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं आपको जनरली बताती हूँ। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली जो मैं चाहती थी, फर्स्टली आपको, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, आपको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है, जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो आपको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, 1 साल तक तो एटलीस्ट, अगर आप सच में जेन्युइनली नीट क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि 1 साल में आपको पूरा 2 साल का सिलेबस कवर अप करना होता है। और नीट एक ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूँ तो 25 लाख 20 से अबव ही एग्जाम फिल होते हैं, जो कि सभी को पता है, राइट। बट उसमें जेन्युइन जो बच्चे होते हैं, अगर आप कंसीडर करो, जिनसे आपका कंपटीशन है, जो पढ़ाई में सच में अच्छे हैं, जो अपनी क्लास के टॉपर हैं, वो सिर्फ 5 लाख के अराउंड ही हो सकते हैं। उनसे आपका जेन्युइन कंपटीशन होता है। बाकी के जो है वो सिर्फ नाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं, नाम के लिए पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है, ये आप कंसिडर कर लें। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन रिजल्ट देखे होंगे कि कितनी गरीब लड़की है, कितनी गरीब है। PW पर हमने भी देखी है, हमें बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे कि वो नीट क्लियर कर ले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक गरीब का होना ना ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। गरीब का मतलब ये है कि उसके पास इतना अफोर्डेबल पैसा नहीं था कि वो इतनी महंगी कोचिंग को अफोर्ड कर पाए, तभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, PW मेनली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो टॉपर है भाई, वो तुम्हारे कंपैरिजन में टॉपर है, भले ही वो गरीब है, तभी वो इतने अच्छे रिजल्ट देते हैं। जितने भी नीट को क्लियर कर लेते हैं सब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम तुम जैसे एवरेज स्टूडेंट नहीं होते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को नीट प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है, एक अलग एनवायरनमेंट में रहना होता है। एंड यू नो, नीट एग्ज़ाम में एक्यूरेसी को देखा जाता है, टाइम को देखा जाता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमें काम करना होता है। इन सब चीज़ों को पता नहीं क्यों नेगलेक्ट किया जाता है। बस आप एक काम करें, आप जेन्युइनली स्टडी करना चाहते हैं, आप अपने घर से बाहर जाएँ, कहीं हॉस्टल में रूम ले लें और ऑनलाइन स्टडी करें, और 1 साल फुली डेडिकेशन से दे दें। मतलब अपना 100 नहीं तो 90% भी अगर आपने दे दिया ना, तो आप कर ले जाओगे। और उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से तो क्वाइट कर देना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और मैंने जो 3 साल बर्बाद कर दिए उसका रीज़न यही है कि मैं ना तो नीट की तैयारी अच्छे से कर पाई हूँ, और ना ही मैं कुछ और कर पाई हूँ, ना तो मैं इस लूप से बाहर निकल पाई हूँ। क्योंकि जब इंसान पढ़ने लग जाता है ना, उसके पास नॉलेज हो जाती है, कहीं ना थोड़ी बहुत हो या ज़्यादा हो, तो उसको ऐसा लगता है कि यार इतना पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, करके ही रहेंगे। मतलब उसके माइंड में सेटअप हो जाता है कि नहीं इतना टाइम हो गया तो अब तो करके ही रहेंगे। बट उसके चक्कर में वो फिर भी उसको पूरा टाइम नहीं दे पाता जो एक स्टूडेंट को देना चाहिए। एंड वन मोर पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे जो एलन या आकाश से पास आउट होते हैं। उनकी पता इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि उनकी जो कोचिंग होती है ना ऑफलाइन, उनको टॉपर को अलग ही सिलेक्ट किया जाता है जो एम्स में जाते हैं। और पता है उनको उनके पेरेंट्स से भी नहीं मिलने दिया जाता है। मतलब अगर वो अपने घर के एनवायरनमेंट से मिलेंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे, तो उनका ना माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। जो पढ़ाई में फ्लो करते जा रहे हैं ना, उससे डिस्ट्रैक्टेड वो हो जाएंगे। मैंने कहीं तो इंटरव्यू में देखा था कि मतलब एक एस्पिरेंट जो एक टॉपर बच्चा था, उसकी फैमिली में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उस स्टूडेंट को, उस एस्पिरेंट को बताया भी नहीं गई थी ये बात, ताकि वो बच्चा डिस्टर्ब ना हो, उसकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देख सकते हैं कितना बड़ा डेडिकेशन है, तभी इतने बड़े बड़े टॉपर निकलते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तो मतलब ऐसा कर दिया कि हर स्टूडेंट, हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट ऑनलाइन बैच ले लेगा, बट वो मतलब 50% भी सिलेबस नहीं पढ़ पाता है। मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ, वो लगातार 3 महीने तक भी नहीं पढ़ पाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक बहुत बड़ा ऑनलाइन, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसमें ड्रॉपर्स को भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को यूज़ किया जाता है। तो उसकी भी नहीं बात करूँगी, हर स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, और जो समझ पाते हैं वो तब टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है। अगर मैं ऑनलाइन की स्टडी के बारे में बात करने लगूँ, कैसे पढ़ना है, क्या चाहिए, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, तो मुझे टॉपिक पर ही रहने देना चाहिए। सो यहाँ पर मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक नीट एग्ज़ाम देने का बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो वो एकदम से ना ले, अच्छे से सोच समझ कर ले। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ हॉस्टल में जाकर ही पढ़ें, और फुली डेडिकेशन से पढ़ें। एंड आपको मैंने बोल दिया है कि आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी। एंड ड्रॉप आप सिर्फ 1 या 2 साल तक का ले, उससे ज़्यादा ड्रॉप ना ले, प्लीज़ ना ले। आपका टाइम भी ख़राब होगा और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे और आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोलना
चाहती हूँ, अगर आपने 12th के बाद, वैसे तो 11th-12th के साथ ही सब नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उसके साथ 1 साल बाद वो ड्रॉप देकर नीट क्लियर भी कर लेते हैं जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, टॉपर जो होते हैं। एंड अगर आप 1 साल बाद भी नहीं कर पाए तो आप एक पैरामेडिकल कोर्स ज्वाइन करें, साथ साथ में नीट की तैयारी करें। अगर आपको सेकेंड ड्रॉप में आपको चांस देना है नीट के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका नहीं भी हुआ सेकेंड ड्रॉप में तो आपका पैरामेडिकल कोर्स है जो आप कर रहे हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड यूट्यूब और हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, हॉस्टल में हो, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होगी, आपको बहुत सारी टेंशन भी आती है क्योंकि हर टाइम सेम नहीं होता है। तो आप यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाइए, आप लोगों से कनेक्ट होइए, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करिए, बहुत लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन है जैसे कि सोशल मीडिया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप उससे बचाएंगे। आप अपनी ऑनलाइन स्टडी करिए, यूट्यूब चैनल बनाइए। यूट्यूब चैनल को इतना हावी बटन करके मत लेना कि हाँ मुझे यूट्यूब पर कामयाबी होना है, नहीं, बस अपनी प्रॉब्लम जो हो रही है उसको शेयर कर दीजिए, या कुछ आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लोगों को वो दे दीजिए। मतलब बस आपका बेनिफिट होना चाहिए, आप अपने आप के लिए सही होने चाहिए, आप अपना नुकसान ना कर रहे हो। कि मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, वो नीट की प्रिपरेशन तो करते हैं बट वो यूट्यूब चैनल जब बना लेते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि बस मैं यूट्यूब पे ही काम करूँ, यूट्यूब से ही पैसा कमाऊँ। ऐसा मत करो, बस आप अपना कंटेंट डालते रहो, साल में 6 महीने आप कामयाब हो ही जाओगे। लास्ट मैसेज मेरा यही है, ज़्यादा साल तक ड्रॉप मत लो, नहीं तो आप बेकार हो जाओगे। एंड आपने काफ़ी सारे स्टोरीज़ भी देखी होंगी कि 6 साल ड्रॉप लेने के बाद नीट क्लियर करना होता है, बट 6 साल नीट क्लियर करने के बाद वो वर्थ इट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बाद भी आपको 5-5.5 साल का MBBS करना होता है और उसमें इतने ज़्यादा स्ट्रगल है, उसकी तो मैं आपको बात बता ही नहीं सकती, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। वो एक अलग थिंग है जो भी हमें उसके बारे में नहीं सोचनी चाहिए, बट हाँ लाइफ है, लाइफ में सब कुछ होता है, प्रॉब्लम्स भी आती है। जैसे कि मैं ऐसे पॉइंट पर हूँ जहाँ मुझे 3 साल हो गए हैं और अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रहती हूँ कि मतलब क्या हुआ ये मेरे साथ, क्या हुआ, क्यों मैं नीट की प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाई। मैं सेटिस्फाई भी नहीं हूँ कि मैंने अपने 100% 90% नहीं दिया, बट क्या कर सकते हैं, इट्स अ लाइफ, इसमें होता है। बट जो ज़्यादा टाइम के बाद सीखता है वो गलत होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, प्लीज़ समझ जाए। होप यू कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड मैं जो आपको बताना चाहती थी वो बता पाई। आई डोंट नो, थोड़ा बहुत भी अगर मेरी बताई हुई चीज़ आप तक गई है तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड सो या दैट्स इट, और मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।